हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स पंडा। आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं। मैट्रिसेस के मेनली टाइप्स जो है वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्दर डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है और डायगोनल में फर्दर स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है। तो इन मैट्रिक्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक रो होती है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो होंगी और रो भी सिर्फ एक। तो वो रो मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं रो मैट्रिक्स के एक एग्जांपल पे। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है ए और बी। अगर आप इधर देख ले तो इधर एक रो आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, ठीक है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है 1 2। ठीक है, इस इधर हम देख ले तो इधर भी एक रो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मतलब जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो एक रो मैट्रिक्स है। इस तरह अगर मैं सी मैट्रिक्स देख लूँ, उसके मेंबर है 0 0, उसमें बी एक रो है, तो इस तरह सी मैट्रिक्स भी एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक रो हो। ठीक है, इस तरह अब हम कॉलम मैट्रिक्स पे जाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम हो। जिस तरह नाम से जाहिर है कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें ओनली एंड ओनली वन कॉलम हो। ठीक है, उसमें रो कितनी जितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम के लिए कंडीशन ये है कि एक कॉलम होगा उसमें। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका मेंबर है 1 ए सो उसमें एक रो है और एक कॉलम है। मतलब हमने इधर डिफिनीशन में पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एक कॉलम हो। इधर एक कॉलम आ रहा है, तो मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके मेंबर है 1, उसमें एक कॉलम है, तो इट्स मीन कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इधर अगर मैं इस तरह अगर एक और मैट्रिक्स ले लूँ सी, ठीक है, उसके मेंबर है फर्ज किया 1 और 2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। अगर अच्छे दो इसमें रोज 2 है, लेकिन हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इधर एक कॉलम एक आ रहा है, तो ये सी जो मैट्रिक्स है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रो जितनी भी हो सकती है। इस तरह रो मैट्रिक्स के लिए भी ये कंडीशन है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो हो, चाहे कॉलम जितने भी हो। ठीक है, अभी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे जाते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स के आर्डर m क्रॉस n हो, m जिस तरह हमने आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले लेक्चर में पढ़ा था कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो m इधर रोज को कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है और n कॉलम को। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें m नॉट इक्वल टू n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल हल करते हैं। एग्जांपल ये है कि मेरे पास सी एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है ए बी सी डी ई एफ। इधर आप देख ले तो 2 रोज आ रही है मेरे पास, नंबर ऑफ रोज m इक्वल टू 2। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है 3 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन लाजमी यही है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह एक दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं कि डी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। ठीक है, मतलब कि इसमें 2 रोज है, ठीक है, और 3 कॉलम है, तो उसका आर्डर 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, और इधर मतलब 2 क्रॉस 3 हो गया, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है। अगर लास्ट
प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और m इक्वल टू n है तो इट्स मीन कि वो वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लाजमी कंडीशन ये है कि m और n स्क्वायर बराबर होंगे तो तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर m और n बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल यह है कि मेरे पास C एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है A B और D E। इधर अगर आप देख ले तो मेरे पास 2 रोज है और कॉलम भी 2 है, तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आ रहा है और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है एक मैट्रिक्स है D जिसके मेंबर है 1 2 4 5 7 3 9 8 7 9 8 6। इधर अगर आप देख ले तो इधर मेरे पास 3 रोज आ रही है, ठीक है। तो m इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 आ रही है, तो n इक्वल टू 3। तो ऑर्डर इसका हुआ 3 क्रॉस 3 और 3 इक्वल टू 3 मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिस तरह नाम से हमें पता लग रहा है कि नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स वो होगा जिसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ज़ीरो होंगे। इसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स वो होगा जिसके मेंबर ज़ीरो होंगे, ठीक है, जिसके जितने भी एंट्रीज होंगे वो ज़ीरो होंगे। इधर अगर आप मैट्रिक्स ए को देख ले, इसकी एंट्री ज़ीरो है मतलब ये नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर अगर आप मैट्रिक्स बी को देख ले तो इसके मेंबर जो है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे वो भी ज़ीरो ज़ीरो है, तो मतलब ये नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स है। इस तरह अगर तीसरे मैट्रिक्स सी को देख लें जिसके मेंबर है 0 0 0 मतलब आल जितने भी एंट्रीज है वो ज़ीरो है, तो ये नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स है। इस तरह अगर एक और एग्जांपल ले लें कि जो डी मैट्रिक्स है उसके मेंबर है 0 0 0 जितने भी अंदर के एलिमेंट है वो ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह समेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, समेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा अगर उसका हम ट्रांसपोज ले ले तो वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ट्रांसपोज ये है कि मैं एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये समेट्रिक हो, ये ट्रांसपोज होगा। मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है कि मैं एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ और ये इस तरह भी हम कर सकते हैं कि उसके कॉलम को मैं रोज में कन्वर्ट कर लूँ, तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। तो समेट्रिक मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो वो मतलब ये कंडीशन है समेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कि उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि समेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। मेरे पास इधर एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है 1 2 3 2 -1 4 और 3 4। इसका ट्रांसपोज अगर ए टी में ले लूँ, ट्रांसपोज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो अगर हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर, इधर फर्स्ट रो है 1 2 3, इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। इधर अगर सेकंड रो जो है 2 -1 4, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँ तो इधर 2 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इस तरफ 4 आ जाएगा। इधर जो तीसरा रो है 3 4 0, अगर इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ तो ये 3 4 0, ठीक है। तो इस ट्रांसपोज इस तरह बन जाएगी, फर्स्ट रो की जगह इधर कॉलम 1 आ जाएगी, सेकंड रो की जगह इधर कॉलम 2 आ जाएगी और थर्ड रो की जगह इधर कॉलम 3 आ जाएगी। अगर आप इन ए ट्रांसपोज को देख लें तो ये भी ए की तरह है, बिल्कुल ए में भी यही मेंबर है और ए ट्रांसपोज में भी यही मेंबर है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो इट्स मीन जो ए मैट्रिक्स है
ये वाला ए मैट्रिक्स ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने लाजमी देखना होगा कि ए ट्रांसपोज उसके उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और उसी मैट्रिक्स के बराबर ना हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अभी हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उलट होगा कि वो मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव, अगर उसमें हम नेगेटिव माइनस कामन ले लें तो वो उसी के बराबर होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए वो सिमेट्रिक होगा, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लो, उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके मेंबर है 0 2 3, सेकंड रो के एलिमेंट है -2 0 1, और तीसरे रो के एलिमेंट है -3 -1 0। अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा? 0, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन जाएगा। अगर आप इधर देख लें तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं इसे माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद इधर क्या आ जाएगी? माइनस अगर मैं इधर से ले लूँ, सॉरी, अगर इस वाले से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 0 बन जाएगी, ये 2 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, इधर से -2, इधर से 0, इधर से 1, इधर से -3, इधर से -1, इधर से 0। ठीक है, अगर आप इधर देख ले तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये ए मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब माइनस ए मैट्रिक्स। तो जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का नेगेटिव वाला मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये मैट्रिक्स जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसमें उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज है उसमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होगा, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरोस होंगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसमें उसकी डायगोनल की एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होगी, बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंट्रीज है वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज मतलब ये है कि जो डायगोनल पे एंट्रीज आ रही है, ये हमारे पास एक डायगोनल है, मतलब कि इसी डायगोनल पे कोई भी नंबर एक भी नंबर ज़ीरो ना हो, और जो ना ये जो मैंने रेड वाले सर्कल की है ये डायगोनल एलिमेंट है, जो इसके ऊपर और नीचे आ रहे हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लाजमी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल आ रहा हो, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होगी, मतलब इधर 1 अगर 1 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो है ना, तो तब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जो नॉन डायगोनल, ये ऊपर डायगोनल के ऊपर अपर डायगोनल इसको हम कहते हैं, और जो नीचे होगा उसको हम लोअर डायगोनल कहेंगे। तो जो अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल की जो एंट्रीज है वो ज़ीरोस होंगी, और जो डायगोनल की एलिमेंट आ रहे हो उसमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होंगी, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब इधर इस मैट्रिक्स को देख ले तो इसके जो डायगोनल की एंट्रीज 1 और 7 ये नॉन ज़ीरो है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरोज आ रही है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर अगर मैं एक दूसरा सॉरी इधर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे तब ये एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसके डायगोनल एंट्रीज है 1 और 0, जो डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज विल बी नॉन ज़ीरो, इधर 1 नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है, तो ये बी जो मैट्रिक्स है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में पर्दा स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होगी जो डायगोनल की जो एंट्रीज होगी वो पूरी की पूरी सेम होगी, मतलब अगर 1 आ रहा है तो पूरे डायगोनल पे 1 आएगा, अगर 2 आएगा तो वो 2 आएगा। इस तरह हम जनरली कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल की मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होगी। ठीक है, मतलब इधर जो के है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकती। अगर 0 होगी तो ये नल और 0 मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ऑल एंट्रीज की फिर 0 होंगे। अगर इधर 1 आ जाएंगी तो इसको फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स
डायगनल मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसके डायगनल की एंट्रीज जितनी भी है वो सारी की सारी सेम होंगी, लेकिन वो 0 और 1 के बराबर नहीं होंगी, क्योंकि अगर 0 हो तो वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, और 1 के बराबर हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो अलग मैट्रिक्स है फिर। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है डायगनल मैट्रिक्स की टाइप है जिसकी जो डायगनल की एंट्रीज है वो सेम है। इधर मैं अगर दूसरा मैट्रिक्स बी ले लूँ तो इसकी जो डायगनल की एंट्रीज है 2 2 2 सेम आ रही है, और अपर डायगनल और लोअर डायगनल की एंट्रीज 0 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इधर अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर के की वैल्यू 1 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसके डायगनल की एंट्रीज जितनी भी है वो सारी की सारी 1 होंगी, और अपर डायगनल और लोअर डायगनल की वैल्यूज 0 होंगी। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 ए, उसके एंट्रीज है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर आप इधर देख रहे इसका डायगनल 1 1 1 ये बन रहा है, तो मतलब जो डायगनल की एंट्रीज है वो सारी की सारी 1 आ रही है, अपर डायगनल की एंट्री 0 आ रही है, और लोअर डायगनल की 0 एंट्री 0 आ रही है, मतलब अपर डायगनल लोअर डायगनल 0 है, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। और फर्दर डायगनल मैट्रिक्स में हमने बताया था कि अगर डायगनल की एंट्रीज 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इधर अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसकी एंट्रीज है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इधर इसका डायगनल 1 1 1 बन रहा है, और डायगनल की एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, और डायगनल मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? कंक्लूजन हम इससे ये ले सकते हैं, जो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो एक डायगनल मैट्रिक्स होगा, वो लाजमी डायगनल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके डायगनल की एंट्रीज सेम होंगी, और स्केलर में के आएगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 आएगी, तो मतलब वो लाजमी डायगनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन डायगनल मैट्रिक्स के लिए लाजमी नहीं है कि वो आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आप किसी भी मैट्रिक्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, और डायगनल है कि स्केलर है, आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप किसी भी मैट्रिक को देख के आसानी से बता सकते हैं कि वो इनमें से कोई भी मैट्रिक्स है। तो आज के वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और मज़ीद वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बिल का नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको जल्द पहले अपडेट हो सके। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।